भारत खंडे 9 के 45वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज महत्वपूर्ण विषय हमारे साथ है पानी। पानी सामान्यतः पूरे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बगैर पानी के जीवन ही संभव नहीं है। क्या आपको पता है कि पानी में मेमोरी होती है? हमारे यहाँ बहुत पहले से हमारे धर्मग्रंथों में इस बात को जोर दिया गया है कि जल जो पानी है ना, इसके अंदर मेमोरी होती है। तो जब ये बात हमारे ऋषि मुनि साधु संत कहते थे तो लोग उस पर हंसते थे। और यही नहीं, तमाम लोग तो खिल्ली उड़ाते थे कि पानी में भी मेमोरी कैसे हो जाएगी। और पानी के लिए मंत्र, भोजन के लिए मंत्र, विभिन्न कार्यक्रमों को करने के पहले जिनको आप निर्जीव समझते थे, जिनमें आप समझते थे कि चेतना नहीं है, उनके लिए मंत्र पढ़ना हमारे यहाँ ये बताया गया कि पाखंड है। लेकिन अब जबकि जापान के एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है मसारू इमोटो, इन्होंने अपनी किताब लिखी द हिडन मैसेज इन वाटर, तो उसमें उन्होंने पानी पे प्रयोग किए। अब यही तो दुर्भाग्य की बात है कि यदि जापान का कोई वैज्ञानिक पानी पे प्रयोग करे, उसको साबित कर दे, अथवा फिर पश्चिम का कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ पे बोल दे, तो उसको लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत में यदि हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने कोई बात कही है तो उस पर लोग जो है मजाक बनाते हैं, खिल्ले उड़ाते हैं, और जबकि लौट करके वहीं आते हैं। तो पानी के लिए जब बात आती है तो देखिए, मसारू इमोटो का प्रयोग मैं पहले आपको बता दूं, तो उसके बाद फिर मैं अपने ऋषि मुनियों की बात बताऊंगा जो है, और दोनों बातों को रखना जरूरी है। इसलिए पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा, अंत तक छोड़ के मत जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है कि तमाम तथ्य निकल करके आएंगे जो जीवन में काम आएंगे, और हमारे ही जीवन में काम नहीं आएंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम आते रहेंगे यदि आप अपने बच्चों को चीज़ दे देंगे तो, जो स्वयं सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने क्या किया कि जार लिया और 3 जार लिया, और तीनों जार में चावल, पानी, मतलब एक जार में चावल, दूसरे में चावल, तीसरे में चावल, उसमें भी पानी डाला, उसमें भी पानी डाला, उसमें भी पानी डाला, और 1 महीने के लिए उन्होंने इस पानी को रख दिया। अब प्रयोग उनका यह था कि पहले जार के सामने जब वो पहुंचते थे तो बड़े प्रेम से बात करते थे उस पानी से, तुम बड़े अच्छे हो, बड़े खूबसूरत हो, और तुम जो है मतलब प्रेम भाव प्रकट करते थे मसारू इमोटो, और उनको मतलब प्रशंसा जो है, जो पानी की प्रशंसा है वो करते थे। लेकिन जब दूसरे जार के सामने वो पहुंचते थे तो वहां पर जो है चुप रहते थे, मौन रहते थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। थोड़ी देर उस जार के सामने खड़े होते और मौन रह करके आगे बढ़ जाते। लेकिन जब तीसरे जार के सामने वो पहुंचते थे तो तीसरे जार के सामने पहुंच करके वो वहां पे निगेटिविटी फैलाते थे। तुम बड़े गंदे हो, देखने में बड़े खराब लगते हो। पूरे जल को वो एक हिसाब से गाली देते रहते थे और खूब कोसते थे, और तब तक कोसते रहते थे जब तक कि कोसते कोसते वो थक न जाए। मतलब 10-15 मिनट को कोस करके आगे बढ़ जाते थे। अब देखिए, 1 महीने बाद तीनों जार में एक ही वातावरण में, मतलब एक ही परिस्थिति में तीनों जार रखे गए थे, और तीनों में एक ही मात्रा में, क्वांटिटी में एक ही चावल, वैरायटी एक ही रखी गई थी। लेकिन 1 महीने बाद जब चावल निकाला गया तीनों का, और पानी की मात्रा भी एक, तो जानते हैं पहले जार वाले में सफ़ेद चावल निकला, एकदम बड़ा खूबसूरत चावल। उसको देख करके आप जो है एकदम खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं। ये वो जार है जिसमें पॉजिटिविटी की बात की गई थी, सुंदरता की बात की गई थी, प्रेम की बात की गई थी, पानी से प्रेम। तो जार बड़ा प्रसन्न था, पानी बड़ा प्रसन्न था, चावल भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि चावल जो है उसी पानी में था। तो पानी की पॉजिटिविटी जो है वो चावल ले लिया, शुद्ध चावल, पवित्र चावल, सफ़ेद चावल एकदम। लेकिन जानते हैं दूसरे जाल में जो है, जो दूसरा जार था, जब उस जार के चावल को निकाला गया तो वो चावल जो है वो हल्का पीलापन लिए हुए था। जानते हैं, वहाँ पे बोला नहीं गया था, मसारू इमोटो ने कोई चीज़ नहीं बोला था, मौन थे, चुप थे। तो उसके अंदर वो तेजी नहीं आ पाई, वो सुंदरता नहीं आ पाएगी जो पहले जार में आई थी। तो वहाँ पर भी जो है मतलब मसारू इमोटो का प्रयोग ये था कि उस जार से पीला निकला, वो स्वस्थ चावल नहीं था। लेकिन जानते हैं, तीसरे जार को जब खोला गया तो तीसरे जार की स्थिति ये थी कि उसका चावल जो है वो काला निकला, एकदम काला, और पानी भी पूरा काला। वहाँ निगेटिविटी फैलाई गई थी, वहाँ बताया गया था कि तुम गंदे हो, तुम काले हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। पानी को एक संदेश दिया गया था, मतलब उसकी मेमोरी में फीड किया गया था।
तो उसका चावल भी काला निकला, पानी भी काला निकला। 1 महीने के प्रयोग के बाद मसारू इमोटो ने बताया कि पानी के अंदर मेमोरी होती है, वो मेमोरी को वो जिस तरीके से आप उसके साथ बिहेव करोगे, प्रयोग करोगे, पानी उसी हिसाब से उत्तर देगा जो है। ये बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जीवन में इसको आपको अपनाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब देखिए दूसरा जो है मतलब उदाहरण मैं एक दे रहा हूँ, इसी चीज़ को उन्होंने बर्फ़ पे किया। बर्फ़ पे क्या किया कि 2 गिलास लिया और दोनों को बर्फ़ से भर दिया। अब पानी को फिर से आइए दूसरे प्रयोग में मैं चल रहा हूँ। एक में उन्होंने क्रिस्टल जो मतलब बर्फ़ का जो मतलब क्रिस्टल था जो है, तो दोनों जार को जो है, पहले वाले में क्या किया, उन्होंने सुंदर सुंदर बातें की। तो जिस जार में उन्होंने सुंदर सुंदर बातें की थी, उसको जब खोला गया तो उसमें से सुंदर क्रिस्टल बने जो है बर्फ़ की। इतने सुंदर क्रिस्टल बने कि देखने लायक थे वो 1 महीने बाद। लेकिन दूसरे जार में जहाँ नेगेटिविटी फैलाई गई थी, बेकार की बात की गई थी, तो उस बेकार की बात वाले में जो है जब देखा गया जो है, तो वहाँ के क्रिस्टल जितने थे सब बेकार थे। कहने का मतलब पॉजिटिविटी का असर वो बर्फ़ पे पड़ा, पानी का ही तो रूप है। और नेगेटिविटी जब फैलाई गई तो बर्फ़ जो है वो बेकार हो गया, मतलब उसके क्रिस्टल बेकार हो गए। और पॉजिटिविटी जब फैलाई गई तो उसके क्रिस्टल अच्छे निकले। अर्थ ये है कि किसी भी तरीके का पानी जो है आपकी तमाम चीज़ों को ग्रहण करता है, आपकी एक्टिविटी को ग्रहण करता है, आपके विचारों को ग्रहण करता है, आपकी भावनाओं को ग्रहण करता है, आपकी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। कहने का अर्थ यह है, भावनाएं, इरादे, विचार जो आपके होते हैं, उन इरादे और विचार और भावनाओं को पानी पूरी तरीके से लेता है। तो कभी भी पानी के साथ जो है, पानी को जो है मतलब वो एक एक चीज़ को समझता है। अगर आप कोई गलतफहमी हो, जैसे कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भाई पानी है, पानी बह जाएगा। अभी हम आज के मतलब हम देखते हैं सड़कों पे लोग गाड़ी मोटर जब धोते हैं ना अपना, तो इतना पानी फेंकते हैं, इतना पानी फेंकते हैं कि मुझे दुख होता है इस बात को देख करके। पानी की बर्बादी कर देते हैं पूरी तरीके से। हमने तो तमाम लोगों को देखा है जो है कि उनके यहाँ जब मोटर चलता है ना, घरों के अंदर जो टंकी बनी होती है, तो उसमें पानी बहता रहता है, पानी बहता रहता है। उनको इस बात की चिंता ही नहीं रहती कि पानी बेकार में ही जा रहा है। अब जबकि पानी जो है जीवन का महत्वपूर्ण घटक है, मतलब जीवन ही है पानी समझ लो। उसके बावजूद भी वो लोग पानी पे मतलब इस तरीके से, और जबकि पानी में मेमोरी होती है, मौलिक सार्वभौमिक पदार्थ है पानी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। यदि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मसारू इमोटो की पुस्तक मैंने बताई, द हिडन मैसेज इन वाटर, इसको आप जरूर ले लीजिए, इसको आप पढ़िए। देखिए पानी, इसीलिए हिंदू धर्म में जो है सबसे पहले पानी क्या है कि पानी के लिए मंत्र बोला जाता था, भोजन के लिए भी मंत्र बोला जाता था, शायद आपको पता हो। कोई भी काम जब हम करते थे ना तो पहले मंत्रों से काम शुरू करते थे, और वो मंत्र जो है मतलब जो भी काम करते थे वो मंत्रों से शुरू करते थे। और पानी के लिए भी मंत्र बोला जाता था, भोजन के लिए भी मंत्र बोला जाता था। हमारे यहाँ जब हम अभी भी भोजन करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि भोजन जो है यदि आप अच्छे से करें, चाहे पानी की बात हो चाहे भोजन में भी पानी होता है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है, पृथ्वी पर भी 70% पानी। पानी के बगैर तो कोई पदार्थ ही नहीं है, सही से पूछा जाए तो मेरे कहने का मतलब यह है जब हम भोजन करते हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है। तो उस समय जब भोजन करते हैं तो इसलिए भोजन मंत्र पढ़ा जाता है कि जो पानी है ना उसके अंदर का, और जो भोजन है ना उसके अंदर का, वो हमें सुपाच्य कर दे, अच्छा कर दे, बलिष्ठ कर दे, और हमें ताकत दे, शक्ति दे, और जीवन को उन्नति की तरफ ले जाए। इसलिए हम भोजन मंत्र पढ़ते थे। हमें वो भोजन मंत्र, देखिए हम तो बचपन क्या बाद में जो हमारे अंदर सुधार हुआ, तो मैंने तो भोजन मंत्र, आज कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं भोजन मंत्र किए बगैर भोजन ग्रहण करूं। तो उस भोजन मंत्र को मैं पढ़ता हूं, ओम ब्रह्मांड परम ब्रह्मा ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ओम शहनो ववतु शहनो भुनक्त शह वीर्यम करवा वह तेजस्वनावधीतुमस्तु माँ विदशा वह ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इतना कहने के बाद मैं भोजन से तारतम्य बनाता हूँ अपना, और उसको सुपाच्य कर लेता हूँ, मतलब वो पचता है, हमें एनर्जी देता है, हमें बल देता है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? मतलब हम जापान के मसारू इमोटो से ही सीख लें, अपने ऋषि मुनियों से ना सीखें। जबकि यह मंत्र, भोजन मंत्र जो है हम लोगों को बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों दे दिया। और जब हम मंत्रों की बात करते हैं, जब हम ओम होम वरुण देवताय नमः कहते हैं, तो लोग हंसते थे कि अरे क्या बात करते हो, जो है ये मंत्र है। तो मंत्र का प्रभाव पड़ता है। और एक बात मैं बताऊं आपको, आज भी जब मैं नहाने जाता हूं ना, तो नहाते समय जो है, ये आप लोग करिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा। ये वैज्ञानिक प्रमाण के साथ मैं आपके सामने इन चीज़ों को रखूंगा किसी दूसरे वीडियो में। क्योंकि यदि वीडियो अभी, जैसे कुछ लोग ऐसा होगा कि जो नास्तिक टाइप के लोग हैं उनके समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन जो आस्तिक टाइप के लोग हैं, जो विचारवान हैं, और जो ये सोचते हैं कि धर्म भी कोई चीज़ है, मर्यादा भी कोई चीज़ है, संस्कार भी कोई चीज़ है, परंपरा भी कोई चीज़ है, और जो मानते हैं कि जो परंपराएं हैं, जो विचार हैं, वो लगातार
ऋषि मुनियों को खोज के बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम अपनी परंपराओं से हट गए, इस वजह से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, अधो, ऊर्ध्व न जाके अधो। तो इसको भी हमें समझना होगा। तो पानी जब हम नहाते हैं ना, स्नान करते हैं, तो स्नान करते समय भी प्रणाम करके ही पानी को आना चाहिए। और जल वो शक्ति है, पानी वो शक्ति है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि पानी से जो चीज आप मांगेंगे वो पानी पूरा करेगी। अब इसको आप चाहे आडंबर मान लीजिए, चाहे पाखंड मान लीजिए, लेकिन जो मैं भाषा बोल रहा हूं समझने वाले इसको समझेंगे, लेकिन जो नहीं समझने वाले हैं वो टिप्पणी करेंगे सिर्फ। निश्चित तौर पर मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि पानी से कोई भी चीज, जो भी, जैसे कहते हैं ना, मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाए, आप जीवन में सफलता, अपने शरीर की शुद्धता, पवित्रता, बलिष्ठता, निरोगी होना, निरोगी काया, ये सारी चीजें आप पानी से मांग लीजिए। जब आपके मन में विचार ये आ जाएंगे, भावनाएं जब ये आ जाएंगी कि हे जल देवता मुझे आप पवित्र कीजिए, हे जल देवता आप हमारे शरीर को स्वस्थ कीजिए, निरोगी कीजिए, हमारी काया निरोगी रहे, तो निश्चित तौर पे आपकी काया निरोगी हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। और जल से आप मांगिए, धन धान वैभव मांगिए। धन धान वैभव जब आप मांगेंगे तब भी वो पूरा करेगा जल। स्मृति होती है, उसमें याद होती है। जो गंगा का पानी बहता है, नदियों का पानी बहता है, तो उस पानी में आप बहते हुए पानी को न जाने कितने काल से, वर्षों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बहती चली जा रही नदियां, और ये तमाम स्मृतियों को अपने में संजोए हुए है। आपका जितनी बार जन्म हुआ है, पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठरे शयनम, जितनी बार भी आपने जन्म लिया है उतनी बार ये पानी आपको याद करता है और जानता है कि पिछले जन्म में आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी। भाई इसको आप मतलब सीरियसली मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो है जितनी बार जन्म ले चुके हैं इस पृथ्वी पर, उतनी बार पानी को पता है कितनी बार आपने जन्म लिया है और कब कब पानी से आपकी मुलाकात हुई है। एक एक अणु को पता है पानी के, उसके अंदर स्मृति होती है और सब पता है उसको कि कब आपने किस जगह पे आपकी मुलाकात हुई और किस तरीके से आपने पानी का दुरुपयोग किया, किस तरीके से पानी का सदुपयोग किया, किस तरीके से पानी को आपने जो है मतलब जलील किया, जलील का मतलब गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो पानी देवता है, जल देवता है। देवता कौन है? जो देवता है वही देता है, वही देवता है। अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है। जो हमें दे वो देवता है। सारी सृष्टि, जो भी ये ब्रह्मांड है ना, इसमें जो भी चीज दिखाई पड़ रही सब देवता है और ये देवता हमें देते हैं। तो जल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जल का महत्व बहुत बड़ा है। तो इसलिए जल से हमें जो कुछ हम मांगें वो हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि देखिए, दिमाग में भी आपके पानी भरा हुआ है। हमने बताया ना कि पूरे शरीर में तो 70% पानी भरा हुआ है। तो जल का असर हमारे शरीर पर क्यों नहीं पड़ेगा, आप बताइए। हमारे दिमाग में भी पानी भरा हुआ है, तो जो हम विचार करेंगे ना, विचार कहाँ से आता है? सोच का प्रभाव पानी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? विचार का प्रभाव पानी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जो विचार आपका है, मस्तिष्क में जल भरा है और जो विचार है वो भी जो है मतलब जल के अंदर है, कहते हैं मतलब जल प्रभावित करेगा। तो आपकी सोच को जब जल प्रभावित कर रहा है तो सीधी सी बात है, जल जो है आपको, आपके विचारों को, जो भी विचार आएगा वो जल पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अच्छे विचारों के साथ, जो अच्छे विचार हो उनको प्रकट कीजिए और जल से, जल देवता है, जल से मांगिए। जो कुछ में मांगना है वो मांगिए, वो पूरा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है सहानुभूति जो है पूर्वक अगर जल के साथ, मतलब जल से सहानुभूति रखते हैं, जल से प्रेम रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जल उसको वापस करेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा। ये चीज आप समझिएगा जो है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मसारू इमोटो ने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग जो है हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले किया था और वो ऋषि मुनि हमें बहुत पहले बता चुके हैं कि पानी में स्मृति होती है। पानी आपकी आवाज़ को सुनता है और आपकी आवाज़ को सुन करके उसी हिसाब से वो जवाब देता है। और कोई भी क्रिया जो आपके द्वारा होती है या कोई भी बात जब आप कहते हैं पानी से, तो उसकी प्रतिक्रिया जो है पानी जरूर करता है। आपको सुखी होना है, संपन्न होता है, वैभवशाली होना है, तो पानी से जब आप मांगेंगे तो पानी उसकी पूर्ति करेगा, जल उसकी पूर्ति करेगा, वो देगा आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल से आप मांगिए। जल आपको जो है आपकी सारी बातों को सुन रहा है और कभी भी जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गाड़ी घोड़ा धोते समय जो भी अगर कोई धो भी रहा हो, गलत तरीके से पानी बहा रहा हो,
तो उस पर आप रोक लगाइएगा, उस पर कहिएगा कि भाई पानी कम बहाओ। और जल ही जीवन है, ये नारा जो है 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए मैं अपनी बात को बहुत लंबा ना खींच करके, बहुत लंबा न कह करके, वीडियो लंबी भी हो जाएगी नहीं तो, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यही कहूँगा, किसी अगले एपिसोड में फिर आपसे किसी अच्छे विषय के साथ मिलते हुए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ही समाप्त करूँ। चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।